दोस्तों, एक दिन गाजियाबाद पुलिस के पास एक महिला अपनी 16 साल की लड़की को लेकर थाने पहुंचती है और थाने में वह महिला बताती है कि इस लड़की के साथ एक गोलू नाम के लड़के ने गलत कार्य किया है और उसी गलत कार्य करने की वजह से मुझे लगता है कि शायद ये लड़की गर्भवती हो गई है। लेकिन ये लड़की लगातार कहती है कि वह उसके पेट में कीड़े रेंगते हैं। उस लड़की का पेट भी फूला हुआ है। उस लड़के गोलू के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कर लीजिए। आखिर वह लड़का उस लड़की के साथ दुष्कर्म कैसे कर सकता है। दोस्तों, पुलिस उस महिला द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार उस गोलू नाम के लड़के के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करती है और एक पॉक्सो एक्ट लगाते हुए उस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उससे पहले एक महिला पुलिसकर्मी उस लड़की के जब पेट की अल्ट्रासाउंड कराने की हॉस्पिटल जाती है तो उस महिला पुलिसकर्मी को उस महिला डॉक्टर ने एक खास जानकारी दी। वह जानकारी यह होती है कि इस लड़की के पेट में कोई कीड़े वीड़े नहीं है। इस लड़की के पेट में तो एक 7 महीने का बच्चा पल रहा है। वह बच्चा किसका है, कैसे इस लड़की के पेट में है और इस लड़की की उम्र तो मात्र 16 साल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़की को गर्भवती कर दिया गया हो। आखिर वह कौन है। यहाँ पर पुलिसकर्मी उस रिपोर्ट को और उस लड़की को लेकर पुलिस थाने लौट आती है। और दोस्तों, यहाँ जब उस 16 साल की लड़की से काउंसलिंग की जाती है तो उस लड़की द्वारा ऐसा भयानक खुलासा सामने आता है कि हर कोई व्यक्ति जो उस समय उस काउंसलिंग सेंटर में मौजूद था उन सभी के पैर कांप गए। वो लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि इस समय इस समाज में कोई भी बेटी उसके बाप के घर पर सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, आखिर उस लड़की के साथ ये गलत कार्य करने वाला कौन है, वह गोलू या फिर उस लड़की का बाप। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटनाओं में एक एक सच्चाई को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, इस पूरी वीडियो को जानने से पहले हमें लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के प्रसिद्ध सिहानी गेट से। सिहानी गेट के पास एक महिला जब अपनी 16 साल की लड़की को लेकर पुलिस थाने पहुंचती है तो वहां पर पुलिस के सामने एक दलील दी जाती है और कहा जाता है कि इस लड़की के साथ करीब 5-6 महीने पहले एक गोलू नाम के लड़के ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से ये लड़की का पेट फूल रहा है। वह लड़की लगातार शिकायतें कर रही है कि उसके पेट में कीड़े दौड़ रहे हैं। आखिर उसके पेट में क्या है, इसी बात को जानने के लिए एक महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई जाती है। वह महिला पुलिसकर्मी जब उस लड़की को MMG हॉस्पिटल लेकर जाती है तो वहाँ पर जब सोनोग्राफी की जाती है तब जाकर पता चलता है कि इस 16 साल की लड़की के पेट में एक 7 महीने का बच्चा पल रहा है और उस बच्चे के हिले डुलने की वजह से ही वह लड़की कहती है कि उसके पेट में कीड़े रेंगते हैं और वो जब कीड़े इधर उधर हिलते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा कष्ट यानी कि दर्द होता है। अब उस लड़की और लड़की की रिपोर्ट को लेकर उस हॉस्पिटल से पुलिस थाने लाया जाता है और अब उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ ये दुष्कर्म यानी कि यह छेड़छाड़ किसने करी है। तो यहाँ पर वह लड़की पहले तो नाम लेती है उस गोलू का, यानी कि वह जो लड़का है जिसका नाम गोलू है उस लड़के ने ही उस लड़की के साथ गलत कार्य किया है। दोस्तों, पुलिस अब उस लड़की और उसकी मां के द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार उस गोलू के खिलाफ
पॉक्सो एक्ट लगाकर एक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कर लेती है और अब उस गोलू नाम के लड़के को पकड़ने की कोशिश में जुट जाती है। अब पुलिस उस गोलू नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लाती है। दोस्तों, गोलू कोई बड़ा लड़का नहीं, मात्र 8 साल का लड़का है, जिसको देखकर कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी व्यक्ति यह अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकता कि यह 8 साल का लड़का किसी 16 साल की लड़की को गर्भवती कर सकता है, यानी कि उसके साथ दुष्कर्म कर सकता है। दोस्तों, पुलिस उस लड़के को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। अब पुलिस उस लड़की से पूछती है कि क्या यह वही लड़का है, तो यहाँ पर लड़की उस लड़के को नहीं पहचान पाती है। दोस्तों, इसी बात का सही संज्ञान लेते हुए पुलिस अब सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो ये माँ बेटी दोनों असली बात को छुपा रही हैं, आखिर इसमें राज क्या है। दोस्तों, अब पुलिस उस छोटी लड़की को अलग ले जाती है, अलग कमरे में। वहाँ पर एक काउंसलर को बुलाया जाता है और उस लड़की से जब काउंसलिंग करके बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं, उगलवाई जाती हैं, तब जाकर वह लड़की बिलखते हुए कहती है कि पुलिस अंकल, मेरे साथ इस लड़के गोलू ने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो इस लड़के को जानती तक नहीं हूँ, मेरे साथ दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं, मेरा सगा पिता है। दोस्तों, उस लड़की की कही गई इन बातों को सुनकर वहां पर मौजूद हर पुलिसकर्मी के पैर कांप गए। सभी लोग हैरान और परेशान रह गए कि एक बाप अपनी 16 साल की बेटी के साथ इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। यहाँ पर वह 16 साल की लड़की यह भी बताती है कि उसका पिता पिछले 4 सालों से लगातार यही घिनौना कार्य करता हुआ आ रहा है और वह जब भी उसको मौका मिलता है उसके साथ घिनौना कार्य करता है और उसके पेट में पल रहा हुआ बच्चा उसके बाप का है। दोस्तों, पुलिस की पक्की रह गई और बड़े गुस्से में जब बाहर निकल कर आती है तो उस महिला को भी पकड़कर जेल के अंदर बंद करने की कोशिश में जुट जाती है और कहती है पुलिस कि तुमने असली बात को छुपा कर रखा है, तुम अपने पति को बचाना चाहती हो, आखिर तुम्हारे पति को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जो उसने अपनी ही सगी बेटी से शारीरिक संबंध कायम करे। इस बात को सुनकर वह महिला भी हक्की बक्की रह गई और सीधे हाथ जोड़कर पुलिस के आगे रो पड़ती है और कहती है कि मेरा पति इतना बुरा दरिंदा होगा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और साहब उसको भले ही फांसी दे दो, मुझे मेरे पति की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे घिनौने व्यक्ति को मैं अपना पति रूप में स्वीकार बिल्कुल नहीं कर सकती। दोस्तों, अब पुलिस सीधा उस लड़की और उस लड़की की मां को अपने साथ गाड़ी में बिठाते हुए सीधे उनके घर पहुंचती है और वहां पर उस व्यक्ति के बारे में जब जाना जाता है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति गया हुआ है कहीं बाहर, यानी कि किसी रिश्तेदारी में बाहर गया हुआ है। अब पुलिस अपने संपर्क सूत्र दौड़ाती है और उसी तहत अब व्यक्ति के बारे में जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है और पुलिस अब उसको उनकी रिश्तेदारी से गिरफ्तार करते हुए उसको पुलिस थाने आकर बंद कर देती है जेल के अंदर। यहाँ पर जब उस लड़की के पिता से पूछा जाता है तो यहाँ पर उस लड़की का पिता उल्टा पुलिस को धमकाते हुए कहता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि मैं एक बाप होते हुए क्या अपनी बेटी के साथ इतना बुरा कृत्य कर सकता हूँ। तो यहाँ पर पुलिस जब जान जाती है कि ये व्यक्ति ऐसे अपना जो जुर्म है वो कबूल नहीं करेगा तो पुलिस अब अपनी 3rd डिग्री को अपनाती है और उसको बस 2-4 थप्पड़ लट पड़ते हैं, इतने में वह व्यक्ति अपना जुर्म कबूल कर लेता और वह रोते हुए कहता है कि उसने ही अपनी बेटी को गर्भवती किया है, यानी कि उसने ही अपनी बेटी के साथ इतना घिनौना कृत्य किया है जिसकी वजह से वह बेटी गर्भवती हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर वह व्यक्ति बताता है कि उसकी पत्नी जो है वह कामकाजी महिला है, यानी कि एक फैक्ट्री में कार्य किया करती है। वह जब भी घर लौटती है वह काफ़ी थकी हुई होती है और अक्सर घर आने के बाद खाना खाने के बाद वह सो जाती है। उसके सोने पर
उसकी शारीरिक जो पूर्ति होती है वह नहीं हो पा रही होती है उस व्यक्ति की। इसी दौरान एक दिन समय पाकर वह अपनी मात्र 12 साल की बच्ची के साथ पहली बार दुष्कर्म करता है। दोस्तों, इसके बाद वह अपनी बेटी को लगातार डराता धमकाता रहता है और मौका मिलने पर अपनी बेटी के साथ ही दुष्कर्म करता है। और यह उसकी दुष्कर्म का नतीजा है कि जो उस बच्ची के पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर वह इस बात को भी स्वीकार कर लेता है कि उसी ने अपनी बेटी को डराया था, धमकाया था और जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि तुमने मेरा नाम किसी के सामने लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम नाम लेना उस लड़के गोलू का, कि तुम्हारे साथ जो गलत कार्य किया है उस गोलू नाम के लड़के ने ही किया है। इसी प्रकार से उस लड़की द्वारा जो भी आरोप लगाए थे उसके पिता पर, वह पिता उन सभी आरोपों को स्वीकार कर लेता है और पुलिस अब उस आदमी को सीधा पेश करती है मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट भी अब उस व्यक्ति को 7 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज देती है, यानी कि पुलिस रिमांड पर भेज देती है और उसको आगे की सुनवाई के लिए पेश करवाने की दोबारा तारीख लगा देती है और अब उस व्यक्ति को जेल में भेज दिया गया है। अब वह व्यक्ति जेल में रहकर पता नहीं कैसे अपने शरीर की पूर्ति करेगा। दोस्तों, आपने देखा कि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति इतना घिनौना हो सकता है, यह तो हम सब मान भी सकते हैं, लेकिन एक पिता अपनी बेटी के लिए ही इतना घिनौना कार्य कर सकता है, इस बारे में तो कोई भी नहीं सोच सकता है। लेकिन इस कलयुग में एक बेटी अपने बाप के घर में ही सुरक्षित नहीं है। आखिर इन महिला बच्चियों को सामाजिक सुरक्षा कैसे मिलेगी? आखिर कैसे वे बच्चियां सुरक्षित रह सकेंगी? अब तो घर में भी आग लगी हुई है। बाहर का तो चलो मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरा है, पराया है, लेकिन यहाँ तो अपने सगे बाप ने अपनी बच्ची के साथ, कितना घिनौना व्यक्ति होगा। मैं तो गुजारिश करता हूँ कि उस व्यक्ति को तो सरेआम फांसी दे दी जाए। और दोस्तों, आप उस व्यक्ति के बारे में क्या राय रखते हैं, यह हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर दें, ताकि आपकी मनोभाव हमारे सामने, सबके सामने आगे आ पाए और उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। दोस्तों, यह बेहद ही घिनौना कृत्य है। इससे किसी भी प्रकार के कृत्य से दूर रहे और अपने परिवार को अवश्य बचाएं। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें। जय हिंद, जय भारत।